Hello everyone, welcome back my YouTube channel Math Guruji Dhananjay sir. And now today we will discuss about chapter number 18 Statistics Composite Mathematics Class 8. तो आज हम चैप्टर नंबर 18 के बारे में बताएंगे। जो स्टैटिक्स है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बताएंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को न देखे हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन ये बुक में कि ए टोटल ऑफ 20% एडमिट टू ए हॉस्पिटल। इसमें ये बताया गया कि 20% जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर ये कह रहा है कि है ब्लड शुगर लेवल इज गिवन बिलो। उनका ब्लड शुगर लेवल यहाँ दिया गया है। तो क्या पूछा जा रहा है? तो फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल आप बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखिए जो भी नंबर दिया गया, जो भी डाटा दिया गया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो हम पहले ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। तो आप इसी तरह से कॉपी में पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा दिया गया उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करिएगा, ये लिखिएगा ब्लड शुगर लेवल, टैली और फ्रीक्वेंसी। अब उसके नंबर आप लिख लीजिए। 67 यहाँ दिया गया तो 67 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या दिया गया 69 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया 70 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया 71 लिख देंगे। फिर 72, फिर उसका 73 और फिर उसके बाद 74, 67, 69 और 70, 71, 72, 73, 74 और 75। ये जब आप लिख दीजिएगा, अब उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए 67 यहाँ पर क्या कितना नंबर दिया गया है, क्या बार, कितनी बार, तो यहाँ पर दिया गया 2 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लिखना है। और 69 देखिए यहाँ पर कितनी बार दिया गया 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ये भी लिख दीजिए। और ये यहाँ पर टैली बना दीजिए, टैली मार्क्स इस तरह से। फिर उसके बाद 70 देखिए कितने टाइम्स दिया गया 70, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो आप 5 टाइम्स ऐसे बना दीजिएगा। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 5 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 71 देखिए 1 टाइम्स दिया गया तो 1 यहाँ टैली बना दीजिएगा, यहाँ 1 लिख दीजिएगा। फिर उसका 72 देखिए कितने टाइम्स दिया गया 1 2 टाइम्स दिया गया, तो आप ऐसे बना दीजिएगा 2 टाइम्स और यहाँ 2 लिख दीजिएगा। और फिर 73 देखिएगा आप कितने टाइम्स दिया गया 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम ये टैली मार्क्स बना दीजिएगा 1 2 3 4 और ये नंबर लिख दीजिएगा 4। फिर उसके बाद 74 देखिए कितने टाइम्स दिया गया 1 2 3, तो यहाँ पर 3 टाइम्स लिख दीजिए 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। फिर उसका 75 देखिए कितने टाइम्स है, तो ये 1 टाइम्स है, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करिएगा टोटल लिख दीजिएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका। ये काउंट कर लीजिए 2 2 4 और 5 9 9 1 10 और 2 12 12 4 16 उसका 3 16 और 3 19 और 1 20, ये हो गया 20। तो ये सही है क्योंकि क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 20% और हमारा काउंट करने पर भी 20% आ रहा है, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपका सही है। इसी तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। ये द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन द टेस्ट आउट ऑफ 10 मार्क्स। इसमें ये दिया गया है कि 10 मार्क्स का कोई पेपर है जिसमें जो है कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं 30 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए हैं।
उनके अलग अलग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये कोई 1 नंबर पाया, कोई 2, कोई 3, इस तरह से अलग अलग नंबर बच्चे पाए, स्टूडेंट पाए हुए हैं। उसी नंबर को हम, जो भी नंबर दिया गया उसको सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये ध्यान रखिएगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब उसके बाद उसका ये मार्क्स कितने का है, 10 मार्क्स का है वो पेपर। तो अब ये पूछा जा रहा है इसमें, पहले तो ये पूछा जा रहा है कि आप में ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए कि इसमें क्या करेंगे, मार्क्स लिखेंगे। तो मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स पाए हैं स्टूडेंट, तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 और फिर 10 लिख देंगे। ये लिख देंगे। अब उसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे, कितनी बार 1 पाए कितने स्टूडेंट। तो 1 जो है 2 स्टूडेंट पाए हैं, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा और यहाँ टैली मार्क्स बना दीजिएगा 1, 2। अब उसके 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा ये 1। अब 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 1, 2, 3, 4। 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट पाए हैं, तो आप ऐसे बना दीजिएगा 1, 2, 3, 4 और यहाँ लिख दीजिएगा 4। 4 मार्क्स देखिए कितने स्टूडेंट पाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टूडेंट पाए हैं, तो आप यहाँ 5 बना दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 5 लिख दीजिएगा। अब उसके 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, देखिए 4, तो यहाँ 4 बना दीजिएगा आप, 1, 2, 3, 4 और यहाँ 4 लिख दीजिएगा इसी तरह से। फिर उसके बाद 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 3, तो यहाँ पर 3 ऐसे बना दीजिएगा, 1, 2, 3 और ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 3, तो ये भी 3 बना दीजिएगा और यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। फिर 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 3, तो यहाँ 3 बना दीजिएगा और यहाँ 3 लिख दीजिएगा। फिर 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, ये देखिए, तो 2 स्टूडेंट पाए हैं, तो 2 बना दीजिएगा और यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। फिर 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 3, तो 3 बना दीजिएगा आप, 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख दीजिएगा 3। अब टोटल ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड करते हैं तो 2, 1, 3, 3 और 4 7, 7, 5 कितना हो जाएगा, 12, 12, 4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये हो गए 30। और क्वेश्चन में भी दिया गया है 30%, तो ये इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये आपका सही है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ये बता दें आपको। इसमें ये पूछा गया पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, कितने स्टूडेंट क्या है, पास है, ये बताना है। तो पासिंग मार्क कितना दिया गया, 40%। तो यहां लिख दीजिए पहले पासिंग मार्क, पासिंग मार्क आप लिख दीजिएगा 4%। कितना परसेंट है, 40% ऑफ 10। ये निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 40/100 और मल्टीप्लाई 10। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 4। तो पासिंग मार्क कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो कितने बच्चे पास है, तो पास स्टूडेंट यहां लिख दीजिएगा, पास स्टूडेंट आप लिख दीजिएगा। तो जो बच्चे 4 मार्क्स से अधिक पाए हैं, 4 मार्क्स पाए हैं, वे जो है पास है। तो 4 मार्क्स ये है, कितने बच्चे हैं, 5, तो ये 5 लिख लीजिए, 5 और प्लस 4 है, 4 लिख दीजिए, प्लस 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस 3 है, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 3 है और कितनी बार 3 है, 1 2 3, उसके बाद 2 है और फिर 3 है। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, तो प्लस करिएगा 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 15। एक बार दोबारा हम प्लस करते हैं, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5,
15 और 5 20 हो जाएगा, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो ये पास स्टूडेंट कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर फेल। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने बच्चे फेल हैं। अब देखिए ये जो बच्चे हैं वही फेल हैं, ये 1 से 3 मार्क्स जो पाए हैं स्टूडेंट वे क्या है फेल है। तो कितने स्टूडेंट पाए 1 से 3 मार्क्स, ये देखिए ये पाए हैं, ये पाए हैं और ये पाए, ये तीनों बच्चे जो है 4 मार्क्स से कम नंबर पाए हैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो 2 1 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर आ जाएगा 7 दूसरे का। अब तीसरा आंसर क्या है ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर इन हाईएस्ट मार्क्स, कितने बच्चे जो है हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं। तो यहाँ देखिए 10 मार्क्स कितने बच्चे पाए 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 60% मार्क्स, कितने बच्चे 60% मार्क्स पाए हैं। तो 60% पहले निकालिए, 60% ऑफ 10, इसको सॉल्व करिए 60/100 और मल्टीप्लाई 10, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है 6 मार्क्स कितने बच्चे मार्क्स पाए हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 60 मार्क्स, मतलब 60 मार्क्स से अधिक कितने बच्चे पाए हैं। तो 6 मार्क्स से अधिक देखिए 6 मार्क्स तक जितने बच्चे पाए हैं, 6 या 6 से अधिक, 6 2 8 और 3 11। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11, ये क्या आ जाएगा आंसर 11। उम्मीद है आपको ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया उसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। द वेट इन केजी, मतलब वेट जो दिया गया है किलोग्राम में दिया गया है, ऑफ द 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का वेट दिया गया है वे किलोग्राम में, ऑफ द क्लास में। तो इसमें ये पूछा जा रहा है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है। तो जो नंबर दिया गया, जो डाटा दिया गया, देखिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। तो आप लोग भी पहले क्या करिएगा, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे मिस्टेक ना के बराबर होता है, मतलब मिस्टेक नहीं होता इससे, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में सही से लिख लिए हैं, और ये क्वेश्चन करने में भी आसानी होती है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, वेट कितने कहां से स्टार्ट होगा 41 से, तो 41 लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या दिया गया 42 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 43 है तो 43, फिर उसके बाद 44 है तो 44 लिख दीजिए। फिर 45 है तो 45 लिख देंगे। फिर उसके बाद 46 है, नहीं है, देखिए 45 के बाद 49 आ रहा है, तो आप 49 लिख दीजिएगा। फिर क्या आ रहा है 50 आ रहा है, तो 50 आप लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो 54 आप लिख दीजिएगा। और फिर क्या आ रहा है 55 आ रहा है, 55। फिर उसके बाद 56 और उसके बाद फिर 57 है। अब कौन सा कितने टाइम्स आया वे हमको लिखना है। तो 41 देखिए कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स लिख दीजिएगा। फिर 42 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स। देखिए 43 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स लिख देंगे। 44 4 टाइम्स, 44 देखिए 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स लिख देंगे। और 45 देखिए कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स लिख दीजिए 45। और 49, अब 49 देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 लिख दीजिएगा। फिर उसका 50 कितने टाइम्स है, तो 50 है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है, तो ये 7 टाइम्स लिख दीजिएगा। फिर 54 देखिए कितने टाइम्स है, 54 है 2 टाइम्स, तो 2 नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पर। 55 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स लिख दीजिएगा। फिर 56 देखिए कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स लिख दीजिएगा। फिर उसका 57 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिख दीजिएगा। अब ये टैली मार्क्स बना दीजिए, 1 उसका 2 फिर 1 फिर उसके बाद 3 फिर उसका 4 फिर उसका 6 1 2 3 4 5 6 फिर 7
1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद ये ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर है 7, उसका 54 कितना है, 54 2 है तो 2 बना दीजिएगा, फिर 55 कितना है 1 है तो 1, फिर 1, फिर उसके बाद 2 बना दीजिएगा, ये हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 2 1 3 1 4, 4 3 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 25 26 27 28 29 30, ये कितना आ गया 30, मतलब 30 स्टूडेंट का दिया गया था, यहाँ आंसर भी आपका क्या आ गया 30 काउंट प्लस करने पर। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है आपका सही है। तो ये ध्यान रखा करिए, जो नंबर दिया रहा था उससे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं, उस नंबर को मैचिंग कर लेते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको आप समझिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट वेट, सबसे कम वेट कितना है, तो ये देखिए सबसे कम वेट कितना 41 है, तो यहाँ पहला आंसर हो जाएगा 41। उसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द लीस्ट वेट इन द एबव डाटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बताना है जो सबसे कम वेट है। सबसे कम वेट देखिए कितने स्टूडेंट का है, एक स्टूडेंट का, केवल 1 स्टूडेंट का, तो ये आंसर हो जाएगा 1। फिर उसके अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है, तीसरा वाला, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मैक्सिमम वेट इन द एबव डाटा। कितने, कौन सा वेट ऐसा है जो सबसे अधिक बच्चों का, ये एबव डाटा मतलब सबसे अधिक वेट वाला कितने बच्चे हैं, सबसे अधिक वेट वाले का 2 स्टूडेंट का है, केवल 2 स्टूडेंट का, तो नंबर 3 क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 2। और नंबर 4 देखिए पूछा क्या जा रहा है, नंबर 4 में ये पूछा जा रहा है कि विच वेट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कौन सा वेट जो है सबसे अधिक स्टूडेंट का है, सबसे अधिक वेट, अधिक बच्चों का कितना वेट है, तो ये 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इन गिवन बिलो। नीचे जो है डेसिमल प्लेस में पाई की वैल्यू दी गई है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 या 3.14 होता है, अप्रोक्सीमेट। क्या होता है ये, अप्रोक्सीमेट, लगभग इतना होता है। लेकिन यहाँ पर 50 डेसिमल प्लेस तक दिया गया है और उसका पूछा क्या जा रहा है, राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिजिट। जो डिजिट दिया गया है इन द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल के अंदर जो डिजिट दिए गए हैं उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। जो डेसिमल के बाहर, जैसे डेसिमल के बाहर क्या 3 है, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बनाना है, हमें बनाना किसका है, डेसिमल के अंदर जो नंबर दिए गए उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं। ये कहां से शुरू हो रहा है, 0 से ये शुरू हो रहा है, तो 0 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ऐसे डिजिट लिख दीजिएगा। ये 9 तक डिजिट दिया गया डेसिमल प्लेस तक। अब उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें 0 कितने टाइम्स दिया गया, तो इसमें 0 जो है वे 2 टाइम्स दिया गया, तो 2 यहाँ लिख दीजिएगा और 2 टैली बना दीजिएगा। फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1 कितने टाइम्स दिया गया, तो 5 दिया गया, तो 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 कितने टाइम्स दिया गया, तो यहाँ पर 2 5 टाइम्स दिया गया, तो 5 टाइम्स लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 टाइम्स दिया गया 3, तो 8 टाइम्स लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 टाइम्स दिया गया है, 4 कितने टाइम्स दिया गया है, 4 जो दिया गया है वे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स दिया गया, तो 4 लिख देंगे। और उसके बाद 5 कितने टाइम्स दिया गया है, तो 5 दिया गया है आपका 5 टाइम्स, 5 टाइम्स लिख दीजिएगा। फिर उसका 6 देखेंगे कितने टाइम्स दिया गया, 4 टाइम्स, तो 4 लिख दीजिएगा। और 7 कितने टाइम्स दिया गया, ये भी 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स लिख दीजिएगा।
फिर 8 कितने टाइम्स दिया गया है तो 5 टाइम्स, तो 5 लिख दीजिएगा। 9 कितने टाइम्स दिया गया है 8 टाइम्स, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा पहले। अब ये टैली बना दीजिए, 5 बना दीजिए 1 2 3 4 5, फिर 5 बना दीजिए 1 2 3 4 5, फिर 8 बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितना बना दीजिए 4 बना दीजिए, ये 4 हो गया। फिर 5 बना दीजिए 1 2 3 4 5, फिर 4 बना दीजिए 1 2 3 4, फिर ये बना दीजिएगा 1 2 3 4, फिर ये 5 बना दीजिएगा 1 2 3 4 5, और ये बना दीजिएगा 8 1 2 3 4 5 4, और उसके बाद ये 5 6 7 8। अब ये देखिए कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 टाइम्स हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए, तो काउंट करिएगा जब ये आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, जब प्लस करिएगा ये 50 आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जाए 2 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ देखेंगे कितनी बार आया है 2, यहाँ पर 5 टाइम्स आया है, तो ये 5 हो जाएगा 2 की फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद फिर पूछा जा रहा है 3 की फ्रीक्वेंसी बताइए, 3 की फ्रीक्वेंसी देखिए कितने टाइम्स है, ये 8 टाइम है, तो 8 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है 5 की, 5 कितने टाइम्स है, यहाँ देखिए 5 टाइम्स है, तो 5 कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स है, तो ये 5 लिख देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 5 जो है 5 टाइम्स है। उसके बाद फिर किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, फिर पूछी जा रही है आपकी 6 की फ्रीक्वेंसी। 6 की फ्रीक्वेंसी देखिए कितने टाइम्स है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए ये 6 की फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है, तो ये 4 लिख देंगे। अब उसके बाद 9 की फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, तो 9 की फ्रीक्वेंसी देखिए कितने टाइम्स है, तो ये 8 टाइम्स है, तो ये 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ देखिए कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो ये 5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल का आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो डालते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए और आप लोग देख सकें। थैंक यू।